धन्यवाद। हमारे देश के महान नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर सिद्धेश्वर मंदिर में बहुत ही पावन कार्यक्रम आयोजित हुआ है और बड़ा सौभाग्य है कि इस अवसर पर हमारे जनपद के, हमारे देश के, प्रदेश के जनप्रतिनिधि आदरणीय सांसद जी, उनके साथ उनकी कार्यकारिणी और इस मंच का जो संयोजन है राष्ट्रीय कवि संगम के बैनर तले हो रहा है, उसके वरीय पदाधिकारी, हमारे जनपद के वरीय पदाधिकारी उपस्थित हैं और सिद्धेश्वर की इस पावन भूमि में सिद्धौर की जनता को प्रणाम करते हुए सर्वप्रथम मैं आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में 4 लाइनें अर्पित करते हुए अपना काम आरंभ करता हूँ। स्वागत। निर्भीकता का पाठ पढ़ाते रहे अटल, निर्भीकता का पाठ पढ़ाते रहे अटल, जनतंत्र का विश्वास जगाते रहे अटल, जनतंत्र का विश्वास जगाते रहे अटल, बुनियाद ठोस देश की रखी थी अटल ने, बुनियाद ठोस देश की रखी थी अटल ने, माँ भारती के गीत सुनाते रहे अटल, माँ भारती के गीत सुनाते रहे अटल। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कवि थे और देश की समस्या का कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जिन पर उन्होंने मूलभूत चिंतन न किया था। मैं उनकी देश की भक्ति की भावना को एक बार पुनः प्रणाम करते हुए, पूरी कवि बिरादरी की तरफ से प्रणाम करते हुए, एक कवि के रूप में आज कैसी कविता होनी चाहिए आदरणीय अमरीश अंबर जी ने, हमारे जो साहित्यिक गुरु हैं, उन्होंने रख दी बात। आइए अपनी बात शुरू करता हूँ और सर्वप्रथम एक माँ को एक मुक्तक देना चाहता हूँ। और कवि क्या होता है, बहुत पारदर्शी व्यक्तित्व होता है, बहुत पारदर्शी व्यक्तित्व होता है। मित्रों, मैं जब 6 माह का था तो मेरे पिताजी दिवंगत हो गए। मैंने अपने पिता का चेहरा नहीं देखा, लेकिन अपनी माँ के साथ 13 वर्ष तक मैंने जिया और 13 वर्ष बाद मेरी माँ का देहांत हो गया। बहुत सारे लोग बैठे हैं, अपनी माँ को स्मरण करें। और सर्वप्रथम पहले कवि के रूप में मैं इस मंच पर आमंत्रित किया गया हूँ। बड़ी ही आशावादिता के साथ, बड़ी पुनीत परंपरा के साथ माँ को सर्वप्रथम कविता अर्पित करते हुए इस बड़े मंच का शुभारंभ करना चाहता हूँ। माँ के आंचल में शाम होती थी, कि माँ के आंचल में शाम होती थी, पहले मुझको सुला के सोती थी, कि पहले मुझको सुला के सोती थी, आज रोता हूँ लोग हंसते हैं, आज रोता तो लोग हंसते हैं, तब मैं रोता तो माँ भी रोती थी, कि तब मैं रोता तो माँ भी रोती थी, माँ के आंचल में शाम होती थी। और मित्रों, हम सब इस संसार में हैं, सबकी जिंदगी बड़ी निस्सार है, आज है कल नहीं है। निस्सार जिंदगी को 4 पंक्तियां देकर अपनी काव्य यात्रा को आगे बढ़ाता हूँ कि इस जहां की यही कहानी है, इस जहां की यही कहानी है, दुनिया सारी ये आनी जानी है, ये जवानी तो बुलबुला चलता, ये जवानी तो बुलबुला चलता, चंद लम्हों की जिंदगानी है, कि चंद लम्हों की जिंदगानी है। और आइए, जैसा कि सांवरा जी ने कहा था कि मैं लोकगीत की चर्चा उन्होंने की थी, आइए आप सबको एक व्यंग्य का लोकगीत पढ़ता हूँ
आपके चेहरे पर व्यंग से हंसी आती है, खुशी आती है, लेकिन एक चिंतन भी छोड़ के जाता हूँ कि किस तरह से हमारी कल्चर, हमारी सभ्यता संस्कृत हो गई है। एक अवधि का लोकगीत आपके बीच में प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि देसवा देसवा आपन फसा मझधार, खेवैया नैया पार कई देहो। देसवा देसवा आपन फसा मझधार, खेवैया नैया पार कई देहो। सिद्धौल की इस क्षेत्र में, सिद्धौल की इस जनता के रूप में मुझे इतने सारे खेवैया मिले हैं। मैं दो चार समस्याएं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। नाव जो मझधार नाव में पड़ी हुई है, उसकी पतवार आपके हाथ में कहाँ से। एक इंटर कॉलेज का, सरकारी इंटर कॉलेज का चित्र खींचना चाहता हूँ कि एक रजिस्टर बगल मदाबे कान में लीड लगाए, कि एक रजिस्टर बगल मदाबे कान में लीड लगाए, और खड़े गेट पर मस्ती में डाले पान मसाला खाए, खड़े गेट पर मस्ती में डाले पान मसाला खाए। हुई के पढ़ी लिख के कोई गंवार, खेवैया नैया पार कई हो। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। कि हुई के पढ़ी लिख के कोई गंवार, खेवैया नैया पार कई हो। देसवा देसवा आपन फसा मझधार। एक चित्र खींचना चाहता हूँ। इस देश में 3-3 दिन की बारातें होती थी, प्यार से जौनार खिलाई जाती थी बैठ के टाटपट्टी पर, और जबरदस्ती एक पूरी लड़ाई मुस्कुरा कर लोग भोजन करते थे। आज हमारी दावतों का क्या चित्र हो गया, एक पानी के बतासे के लिए मामा के यहाँ, फूफा के यहाँ धक्के खा रहे हैं। तो एक चित्र खींचना चाहता हूँ कि बर्गर, सूप, कबाब, ठोक तले, उसमें अखात भी जो नहीं खाना चाहिए वो भी भरमार खाया जा रहा है। कि बर्गर, सूप, कबाब, ठोक तले, मटन और बिरयानी, कि बर्गर, सूप, कबाब, ठोक तले, मटन और बिरयानी, और ठेलम ठेल मची खाना माँ भूल गई मेहमानी, कि ठेलम ठेल मची खाना माँ भूल गई मेहमानी, कि बर्गर, सूप, कबाब, ठोक तले, मटन और बिरयानी, और ठेलम ठेल मची खाना माँ भूल गई मेहमानी। भैया भैया दंगल भय जौनार, खेवैया नैया पार कई हो। भैया दंगल भय जौनार, खेवैया नैया पार कई हो। और पश्चिमी अंधानुकरण इस कदर हमारे देश में आजकल छाया है। किसी लड़के से कह दो कि ये हेयर स्टाइल जो है, ये इसका क्या आइडियोलॉजी, इसका क्या आदर्श है, उसके पास कोई शब्द नहीं है। हमारे तो एक विद्यालय में हम अध्यापक थे, तो कुछ ऐसे अलबटे कटा के आते तो एक नाई रखा, हम लोग मुंडा कराते थे। तो इस तरह से अंधानुकरण केवल इतने हेयर स्टाइल में नहीं, कहाँ अंधानुकरण एक चित्र खींचना चाहता हूँ कि याकूब बखत गए रोटी नाही ओढ़े कल्चर सहरी, कि याकूब बखत गए रोटी नाही ओढ़े कल्चर सहरी, और दूध के दाम खरीद है पानी एक बोतल बिसलहरी, कि दूध के दाम खरीद है पानी एक बोतल बिसलहरी। मनावे मनावे होटल माँ त्योहार, खेवैया नैया पार कई देहो। मनावे होटल माँ त्योहार, खेवैया नैया पार कई देहो। देसवा देसवा आपन फसा मझधार, खेवैया नैया पार। तो उसी मन से सुनाऊंगी। आपकी तालियां ये बताएंगे कि मुझे माइक पर कितनी देर तक खड़े होना है। आदरणीय सांसद जी को प्रणाम करती हूँ और पंक्तियों से जोड़ती हूँ, सुनिएगा। मैं नमन करती हूँ मेरे आराध्य श्री राम को, और मेरे साथ आप भी नमन करिएगा। कि जय हो सनातनी सुसंस्कृति सुसभ्यता, सौम्यता सहजता सदृश सुखधाम की, मृदुता भरी जहाँ की भिन्न भिन्न बोलियों में, भारती के भाल पर राजते पयाम की। प्रीत रीत और सद्भाव के सुमन लेके
अभिराम की, तो दोनों हाथ हवा में उठा के जय घोष करो, तालियां बजाओ मेरे राम जी के नाम की, तालियां बजाओ मेरे राम जी के नाम की। कवि सम्मेलन बहुत अच्छा चल रहा है और आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आज जिनका जन्म दिवस है, जिस उपलक्ष्य में हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, माँ भारती के दुलारे, माँ सरस्वती के लाडले उस बेटे को नमन करती हूँ और 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ। सुनिएगा कि भारती के भाल माँ सरस्वती के लाल है, सुशासन की ढाल तुम्हें सतत नमन है, सत्यता की राह देशभक्ति के प्रवाह, प्रेम सागर अथाह तुम्हें सतत नमन है, राजनीति के प्रमाण शांति के प्रथम बाण, शुचिता के प्राण तुम्हें सतत नमन है, ममता की शान धर्मिता के स्वाभिमान, हे अटल दीप्तिमान तुम्हें सतत नमन है, हे अटल दीप्तिमान तुम्हें सतत नमन है। आइए, मैं प्रेम और मनोहार की कवित्री हूँ, हर विधा में लिखती हूँ किंतु मंचों से प्रेम गाती हूँ। और मंचों से प्रेम क्यों गाना पड़ता है? जब प्रेम के पर्याय बदले हैं तब मैं प्रेम को गाना चाहती हूँ, प्रेम पढ़ना चाहती हूँ। क्यों प्रेम गाती हूँ? मैं 4 पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा, मंच का भी पूरा ध्यान। बंजरों में भी चमन से नमी बनाता है, क्यों प्रेम गाती हूँ? बंजरों में भी चमन से नमी बनाता है, मरुथली राह को भी शबनम बनाता है, मरुथली राह को भी शबनमी बनाता है, नफरतों ने तो यहाँ सरहदें उठाई हैं, नफरतों ने तो यहाँ सरहदें उठाई हैं, प्रेम ही आदमी को आदमी बनाता है, प्रेम ही आदमी को आदमी बनाता है। और प्रेम क्यों पढ़ती हूँ? सुनिएगा कि वो बात बात में खंजर निकाल लेती हैं, वो बात बात में खंजर निकाल लेती हैं, अजीब शक्ल में किरदार ढाल लेती हैं, जिंदगी का नहीं एक पल भी भरोसा श्रेया, जिंदगी का नहीं एक पल भी भरोसा श्रेया, बेवजह लोग यहाँ लार पाल लेते हैं, बेवजह लोग यहाँ लार पाल लेते हैं। हम इतिहास उठाकर देखें, जो प्रेम की शुद्धता लिखी गई है वो प्रेम बदल गया है, प्रेम के पर्याय बदल गए हैं। 4 पंक्तियां और रखती हूँ, सुनिएगा। यदि मेरी बातों से आप सहमत हैं तो आपकी तालियां चाहती हूँ, एक बार तालियों से आदेशित करें। क्या है प्रेम? कि प्रेम को राधिका ने बांसुरी बताया है, प्रेम को राधिका ने बांसुरी बताया है, जानकी ने इसे संजीवनी बताया है, जानकी ने इसे संजीवनी बताया है, और मिला ने कहा कि प्रेम एक तपस्या है, और मिला ने कहा कि प्रेम एक तपस्या है, और मीरा ने इसे जिंदगी बताया है, और मीरा ने इसे जिंदगी बताया है। प्रेम बदला है साहब, बड़े तरीकों से प्रेम बदल गया। आज प्रेम वैसा नहीं होता। तब 4 पंक्तियां और रखना चाहती हूँ। मेरी ये पंक्तियां वायरल हुई और वायरल होने के बहुत कारण भी थे। कहीं सत्यता हो तो आपका साथ चाहती हूँ, आपका प्रेम चाहती हूँ। सुनिएगा, प्रीत राधिका का तप है। युवा भाई बैठे हुए हैं, साथी बैठे हुए हैं, आप सभी जानते हैं कि प्रीत राधिका का तप है। ये जिस्मों का बाजार नहीं, दौलत से जो क्रय विक्रय है ये ऐसा व्यापार नहीं। और 10 लड़कों से फोन पे पूछे खाना खाया बाबू ने, 10 लड़कों
है प्यार नहीं। सुनना मौला बाबू बिट्टू, नौटंकी है प्यार नहीं, प्रेम क्या है। और अभी भाई बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं, एक बार आप इनके लिए तालियां बजा लें, बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं। ये 10 वर्ष पहले इन्होंने किसी से प्रेम का इजहार किया था और उत्तर में इनको ना मिला था। आज 10 वर्ष बाद जब ये टीवी पर आने लग गए तो मोहतरमा का मैसेज आया कि देखिए ऐसा है, आपने मुझसे तब जो कहा था मैं उसको स्वीकारती हूँ। तो इन्होंने मुझसे कहा कि बताओ श्रेया आप क्या किया जाए, तो मैं 3 बच्चों का पिता हूँ। तो मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी, स्वाभिमान की पंक्तियाँ लिखी, मैं अपने भाई को समर्पित करना चाहती हूँ और आप सभी को बताना चाहती हूँ वो बात, जब कोई चीज़ हमें जब चाहिए होती है नहीं मिलती है, और जब हमें वो चीज़ मिलती है तो शायद हमें उस चीज़ की चाहत नहीं होती है। मैं 4 पंक्तियाँ रखती हूँ, स्वाभिमान की पंक्तियाँ हैं, सुनिएगा। कि मैंने ऐलान ये कर दिया मुझको तुमसे मोहब्बत नहीं। ऐसा और किसी के साथ हुआ तो मेरी तरफ से जवाब दीजिएगा कि मैंने ऐलान ये कर दिया मुझको तुमसे मोहब्बत नहीं। सूर्य आया है तब द्वार पर जब उजाले की चाहत नहीं। सूर्य आया है तब द्वार पर जब उजाले की चाहत नहीं। हो मुबारक तुम्हें ये भरम, हो मुबारक तुम्हें ये भरम, इश्क के हो तुम ही राजदां। कल तुम्हें मैं गवारा न थी, आज मुझको जरूरत नहीं। कल तुम्हें मैं गवारा न थी, आज मुझको जरूरत नहीं। और 4 पंक्तियाँ देखिएगा कि दोस्तों से पता है चला, हो ख्यालों में गुम आजकल। दोस्तों से पता है चला, हो ख्यालों में गुम आजकल। मन के गुलशन में मनोहार के खिल रहे हैं कुसुम आजकल। मन के गुलशन में मनोहार के खिल रहे हैं कुसुम आजकल। कल तलक तो खबर भी न ली, आज है ये मेहरबानियाँ। या तो शोहरत मेरी बढ़ रही, या अकेले हो तुम आजकल। या तो शोहरत। बहुत प्यार तुम्हें बेटा, ये यहाँ से सीखेंगे कि प्रेम में स्वाभिमान भी बहुत आवश्यक है। मैं रवि भैया को बहुत बधाई देती हूँ जो आज के ज़माने भी अपने बच्चे को साहित्य सौंप रहे हैं। आइए मैं पंक्तियाँ रखती हूँ, मैं 2-4 मुक्तक और पढ़ूंगी फिर स्थान दूंगी क्योंकि समयाभाव है और अभी हमें श्रेष्ठ लोगों को सुनना है। आइए एक मुक्तक और पढ़ती हूँ, सुनिएगा। सर्दियों का मौसम है, एक मुक्तक बहुत सुना गया मेरा, मैं चाहती हूँ आप भी सुनिए। सुनिएगा कि मेरी आँखों में मोम बन के पिघल जाती है, मेरी आँखों में मोम बन के पिघल जाती है। कभी आंसू कभी खुशियों में बदल जाती है, कभी आंसू कभी खुशियों में बदल जाती है। सर्दियों में तुम्हारी याद है कंबल जैसी, सर्दियों में तुम्हारी याद है कंबल जैसी। जुदा करो तो मेरी जान निकल जाती है, जुदा करो तो मेरी जान निकल जाती है, जुदा करो
लड़कों के लिए जो प्रेम में समर्पित होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि पुरुष स्त्री से ज्यादा प्रेम में समर्पित होता है। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। क्या होते हैं लड़के, जब इन पुरुषों को प्रेम होता है तो कहते भाई साहब बहुत हंस रहे हैं, प्रेम में है आप, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं आप, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। नई शादी हुई है। ये मुस्कुराहटें बता रही है आपकी नई शादी हुई है। जखम ताजा ही ताजा, रोज पट्टी बदली जा रही है। आप बुरा मत मानिएगा भाई साहब, सांवरा भाई भुक्त भोगी हैं। वो आपका दर्द समझते हैं, उस दर्द से वो गुजर चुके हैं। हमारी तो चोट का निशान भी मिटने लगा। आइए मैं 4 पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा कैसे होते हैं पुरुष जब प्रेम में होते हैं। कि अनब्याहे अरमानों का हल होते हैं, अनब्याहे अरमानों का हल होते हैं, कजरारे नैनों के घायल होते हैं, कजरारे नैनों के घायल होते हैं। आँख उन्नींद और आसमां के सपने, आँख उन्नींद और आसमां के सपने, प्यार में लड़के कितने पागल होते हैं, प्यार में लड़के कितने पागल होते हैं। और सुनिएगा कि तूफानी लहरों से यारी कहते हैं, तूफानी लहरों से यारी कहते हैं, दर्द पे अपनी दावेदारी कहते हैं, दर्द पे अपनी दावेदारी कहते हैं। खाना पीना सोना छोड़ दिया हमने, खाना पीना सोना छोड़ दिया इनने, इश्क को इसीलिए बीमारी कहते हैं, इश्क को इसीलिए बीमारी कहते हैं। आप तो दिगंबर नहीं तो अंग अंबर है, आप तो दिगंबर न एको अंग अंबर पे दीनन को देते हैं पटंबर सुरेश के, और बिढ़ना के अंग टार दे तो मन मानोवर, रंग का निसंग संकीनो है, रंग का निसंग संकीनो है गणेश के। तो पूजे वर्ग में सीत कनक तनक ताही, चाही अब वर्ग फल देते हैं हमेश के, और हितु जन जान देत मांगे मन मानी मोज, सानी है न देवदानी दूसरो महेश के, सानी है न देव दूसरो महेश के, सानी है न देवदानी दूसरो महेश के। और आज जिनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित है, 4 पंक्तियां उनके चरणों में रखने का प्रयास करता हूं। स्वागत है। कि काल के कपाल पर गीत लिखने की सोच, काल के कपाल पर गीत लिखने की सोच आए जिसमें वो उद्गार थे अटल जी, भारत के रत्न श्रेष्ठ वक्ता महान कवि, जन जन के लिए विचार थे। हार नहीं मानते थे, हार नहीं मानते थे, रार नहीं ठानते थे, और द्रोहियों के लिए अंगार थे अटल जी। और सारा देश जन्म दिवस मना रहा है, भारती के भाल का श्रृंगार थे अटल जी, भारती के भाल का श्रृंगार, भारती के भाल का श्रृंगार थे अटल जी, भारती के भाल का श्रृंगार। हम सब कवियों का काम क्या है कि हम सबको निज धर्म निभाना पड़ता है, हम सबको निज धर्म निभाना पड़ता है, बिगड़ों को आईना दिखाना पड़ता है, और जब समाज अंधा बहरा हो जाता है तब तक कवि को कलम उठाना पड़ता है, तब तक कवि को कलम उठाना पड़ता है, तब तक कवि को कलम उठाना पड़ता है। कविता के अमृत रस का रसपान कराने निकले हैं हम ही नहीं, जितने भी हमारे साथी कविता के अमृत रस का रसपान कराने निकले हैं, अपनी भारत माता का सम्मान बचाने निकले हैं, और देश प्रेम में जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया
सुनाने निकले हैं, ऐसे पीरों का पावन स्कान सुनाने निकले। अभी हिंदू राष्ट्र की बात हो रही थी, 4 पंक्तियां लेने का प्रयास करता हूं कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो चाहते हैं आप सब, हिंदू राष्ट्र घोषित हो चाहते हैं आप सब, जिस दिन देश में विधान बन जाएगा। हिंदू राष्ट्र घोषित हो कहते हैं आप सब, जिस दिन देश में विधान बन जाएगा और सनातन धर्म को बढ़ावा मिलने लगा तो पहले था प्रधान फिर प्रधान बन जाएगा। सनातन धर्म को बढ़ावा मिलने लगा तो पहले था प्रधान फिर प्रधान बन जाएगा। तो जय श्री राम की उठेगी गूंज चौहू और वंदे मातरम राष्ट्र गान बन जाएगा। और यो मोदी और योगी जैसे कर्मवीर सारथी हैं, अब मेरा भारत महान बन जाएगा, अब मेरा भारत महान बन जाएगा, अब मेरा भारत महान बन जाएगा। और जब मोदी और योगी जी की बात आती है, 4 पंक्तियां पढ़ने का प्रयास करता हूं। भारत में भारतीय का स्वाभिमान है मोदी, भारत में भारतीय का स्वाभिमान है मोदी। अब तक जो बन न पाए वो विधान है मोदी। और महंगाई भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था देश, इसको बचाने आ गया जलियान है मोदी, इसको बचाने आ गया जलियान है मोदी। ये मोदी की धैर्यता का कोई जोड़ नहीं, मोदी की धैर्यता का कोई जोड़ नहीं है। भारत की छोड़ो, विश्व में कोई तोड़ नहीं है। और जो वोट बैंक छोड़ के झंझट पे ध्यान दे वो मोदी ही हो सकता है, कोई और नहीं है। वो मोदी ही हो सकता है, कोई और नहीं। तो मोदी की सूझबूझ ने सबको नचा दिया। आज सारे लोग एकत्रित हो रहे हैं, रोज पंचायतें चल रही, रोज मीटिंगें चल रही, सबका केवल उद्देश्य एक है कि मोदी हटाओ, योगी हटाओ। अरे मोदी और योगी को हटाने के बाद इस देश को कौन चलाएगा, पहले यह तो बताओ कि इस देश को चलाएगा कौन। तब 4 पंक्तियां कि मोदी की सूझबूझ ने सबको नचा दिया, मोदी की सूझबूझ ने सबको नचा दिया। भारत के मानचित्र को फिर से सजा दिया और हो चाहे वो जापान, चीन या अमेरिका, भारत का पूरे विश्व में डंका बजा दिया, भारत का पूरे विश्व में डंका बजा दिया, भारत का पूरे विश्व में डंका बजा दिया। और जब ऐसा प्रतिभावान, ऊर्जावान, प्रकाशवान व्यक्तित्व हम लोगों के सामने आता है तो हम लोगों के मन में उससे अपेक्षाएं पैदा होती हैं। हमारे सांसद जी बैठे हैं, इनके माध्यम से 4 पंक्तियों में अपनी बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। और अगर मेरी उस बात में दम है तो आप सभी लोगों का खुले मन से समर्थन चाहता हूं। पढ़ता हूं कि पीओके पाने का सपना पूरा कर दो मोदी जी, पीओके पाने का सपना पूरा कर दो मोदी जी, पीओके पाने का सपना पूरा कर दो मोदी जी। 130 करोड़ जनों की झोली भर दो मोदी जी, 130 करोड़ जनों की झोली भर दो मोदी जी। खंड खंड कश्मीर हुआ था 1947 में, खंड खंड कश्मीर हुआ था 1947 में, स्वर्ग हमारा दूर हुआ था 1947 में। अरे राजनीतिक चैतन्यों को, राजनीतिक चैतन्यों और नामर्दों की नादानी से केसर की क्यारी बट गई थी नेहरू की मनमानी से, केसर की क्यारी बट गई थी नेहरू की मनमानी से, केसर की क्यारी बट गई थी नेहरू की मनमानी से। तो धारा 370 वाला कोड आपने हटा दिया, धारा 370 वाला कोड आपने हटा दिया। अरे 56 इंची सीने का दम अखिल विश्व को दिखा दिया। तो पीओके से पी और वो 2 शब्द हटा दो मोदी जी, के रख करके इसे पूर्ण कश्मीर बना दो। पी और वो 2 शब्द खटकते हैं, पी
ओ कैसे पी और ओ दो शब्द हटा दो मोदी जी, के रख करके इसे पूर्ण कश्मीर बना दो मोदी जी, के रख करके इसे पूर्ण कश्मीर बना दो मोदी जी। और अंत में 4 पंक्तियां आप लोगों को देकर के अपनी वाणी को विराम देता हूं कि पढ़ोगे चलोगे अगर सत्य को साथ लेकर, चलोगे अगर सत्य को साथ लेकर, तो कठिनाइयां हर कदम पर मिलेंगी। अरे बढ़ो कर्म पथ पर, न मुड़ करके देखो, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। धन्यवाद। प्रथम प्रणाम उन्हें जो सारे भूतगणों के नायक हैं, जिनसे हैं सारे कार्य सुफल, जो सदा सुखों के दायक हैं। दूजा प्रणाम माँ सरस्वती जो ज्ञान बुद्धि की दाता है, माँ अधिष्ठात्री अक्षर की, माँ सारे जग की माता है। तीजा प्रणाम उस निखिल विश्व के सुफल काम के धाम को, जो पुरुषोत्तम जो सर्वोत्तम उन रघुनंदन सिया राम को। चौथा प्रणाम उन वीरों को जो हिम शिखरों के पुल बने, अपने जीवन को त्याग जिन्होंने माँ के पथ से सूल चुने। सत सत प्रणाम इन पुष्पों को जिनसे सज्जित सबूत सौहे, है कोटि नमन इन गुरुओं को जिनसे सब सुखद महोत्सव है कोटि नमन इन गुरुओं को जिनसे सब सुखद महोत्सव है। और माँ सरस्वती से क्या प्रार्थना है हमारी, भारती की वंदना को शब्द से संवार सकूं, ऐसा शुभाशीष माँ तू शीश पर धार दे। प्रत्येक व्यक्ति की माँ से आकांक्षा है, लेकिन एक साहित्यकार अपने जीवन को छोड़कर राष्ट्र के प्रति कृतज्ञता बोध रखता है, क्या मांगता है। तब पंक्तियां पढ़ता हूँ कि भारती की वंदना को शब्द से संवार सकूं, ऐसा शुभाशीष माँ तू शीश पर धार दे। मानवीय भावनाओं से हो परिपूर्ण उर, छाँव मिले आपकी माँ प्यार दे दुलार दे, सार दे प्रसार दे समस्त विश्व में प्रकाश, ज्ञान का अजस्र स्रोत दास परवार दे। शब्द शब्द से उठे महाराष्ट्र प्रेम की हिलोर, चहुओर राष्ट्र के स्वरूप को संवार दे। शब्द शब्द से उठे महाराष्ट्र प्रेम की हिलोर, चहुओर राष्ट्र के स्वरूप को संवार दे। और कई बार वैश्विक पटल पर इस भारतवर्ष की चर्चाएं होती हैं कि भारतवर्ष जोगियों का और साधुओं का देश है। तब उनको एक पत्र से दिखाने का प्रयास करता हूँ, पढ़ता हूँ कि विश्व गुरु भारत सदा से विश्व में दिनमान था, कि विश्व गुरु भारत सदा से विश्व में दिनमान था। सत्यता में, शीलता में, ज्ञान में गुणवान था, नीतियों में, रीतियों में संस्कारित भाव था, थी मंदता सभी में किंचित नहीं दुर्भाव था। परिवार रामादल अहिल्या और कौशल्या सी माता, देखकर लगता यही इसे रचते हैं विधाता। और पुत्र लौ कुश्रवण संभाई लखन बनकर रहे, और मित्र थे कर्ण जैसे जो सदा तनकर रहे। मित्र थे कर्ण जैसे जो सदा तनकर रहे। और दानियों में शिवदधीच हरिश्चंद्र महान थे, कि दानियों में शिवदधीच हरिश्चंद्र महान थे। वीरता में भीम अर्जुन मातृभू की शान थे। आज हम इनके गुणों को धार कर पथ तय करें, हो विवेकानंद से हम विश्व फिर जय जय करें, हो विवेकानंद से हम विश्व फिर जय जय करें। और वो हमारे कर्म से सत्यता का मान हो, और विश्व के इतिहास में उत्कृष्ट हिंदुस्तान हो। कि हो हमारे कर्म से सत्यता का मान हो, विश्व के इतिहास में उत्कृष्ट हिंदुस्तान हो। और इस उत्कृष्ट हिंदुस्तान को बनाने में इस युवा पीढ़ी की क्या भूमिका है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि हो विचारों में सरलता पथ में सच्चाई दिखे। आपको ईमानदार और राष्ट्र के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। तब पंक्तियां पढ़ता हूँ कि हो विचारों में सरलता पथ में सच्चाई दिखे, कि हो विचारों में सरलता पथ में सच्चाई दिखे। भक्त होने देश के हित प्रेम परछाई दिखे, रूप और सौंदर्य का तुम मोह त्यागों पर चलो, करो माँ से प्रेम मन में मूर्ति माँ की गढ़ चलो। और शांत तुम माँ भारती की हो, तुम्ही से देश है और तुम्ही से संस्कृति है, ये तुम्ही से परिवेश। किसान तुम माँ भारती की हो, तुम्ही से देश है, तुम्ही से संस्कृति है, तुम्ही से परिवेश है। और समय की अपनी सीमाएं गणमान्य यहाँ उपस्थित है। तो अंत में अपने उद्देश्य की 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि देश प्रेम क्या होता है मैं तुम्हें बताने आया हूँ, कि देश प्रेम क्या होता है मैं तुम्हें बताने आया हूँ। विश्व गुरु थे हम, मैं उसकी याद दिलाने आया हूँ। और भारत के टूटे सपनों की व्यथा सुनाने आया हूँ। और सोने की चिड़िया को फिरते पंख लगाने आया हूँ, मैं सोने की चिड़िया को फिरते पंख।
वीणा पाणी को नमन करता हूँ। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रणाम करता हूँ। आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। सांसद जी की उपस्थिति को विशेष प्रणाम करता हूँ। बड़ा स्नेह मिलता है हम लोगों को आपका। संजय भाई बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं। विद्यालय आते जाते रहते हैं, ये तो खैर सत्य है। आप तो घर भी आते जाते रहते नहीं, मायके वाले तो हमारी पत्नी मायके वाले तो घर आते जाते रहते हैं। वो कोई नई बात नहीं है, कोई भी त्योहार होता आते हैं, ये तो सत्य है। विद्यालय भी आते हैं, रक्षाबंधन पे एक बार ये हमारे विद्यालय आ गए, सब समझ गए क्या बातें हो आप। एक बार हमारे विद्यालय आ गए, इन्होंने कहा भाई कभी है जरा इनके बच्चों का टेस्ट लें, बताया कि बच्चों और हमारे बीच में क्या क्या होता है। पहुंच गए, अब इन्होंने क्वेश्चन पूछना शुरू किया। अब इनको लगा कि अब देखते हैं कि पढ़ाते नहीं पढ़ाते, कितना पढ़ाते, वैसे भी आरोप लग जाता है सरकारी अध्यापकों पर कि वो पढ़ाते नहीं हैं। लेकिन हमारे विद्यालय के बच्चे कैसे थे। संजय भाई ने पूछा अच्छा ये बताओ, क्लास में गए, कहा कि चाय लाभदायक कि हानिकारक। एक बच्चे ने कहा लाभदायक, दूसरे ने कहा हानिकारक, तीसरे बच्चे ने हाथ उठाया, बड़ा होशियार बच्चा था। मैं कहा हाँ बताओ। कहें गुरुजी आप हमारे विद्यालय आए हैं, अब गुरुजी को चाय पिलानी पड़ेगी, आपके लिए लाभदायक है लेकिन गुरुजी के लिए हानिकारक है। सिचुएशन पर डिपेंड करता है। इन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछ लेना, कहा देखें इनको भूगोल इन सब चीज़ों की जानकारी है कि नहीं जानकारी है। तो इन्होंने पूछा कि यमुना नदी कहाँ बहती है। तो एक बच्चे ने कहा तो जमीन पे बहती है। अरे कहें बेवकूफ़ नक्शे पे कहाँ बहती है। कहें सर जी बेवकूफ़ कह रहे हैं आप, बेवकूफ़ तो आप खुद हैं, नक्शे बहेगी तो गल नहीं जाएगी। अब इन्होंने फिर गियर बदला, कहा हिंदी के बारे में कुछ पूछ लेते हैं। कहा यमक अलंकार जानते हो। कहा हाँ बिल्कुल जानते हैं। कहने यमक अलंकार क्या होता है। कहें जहाँ एक ही शब्द एक से ज़्यादा बार आए उसका अर्थ अलग अलग हो, वो यमक अलंकार होता है। कहें परिभाषा बताओ, कोई उदाहरण दो। उसने कहा कि उत्तर प्रदेश में धरना इसलिए नहीं होता है कि योगी जी महाराज ऐसी जगह धरते हैं कि धरने वाली जगह धरने लायक नहीं रहती। ये सुन के मुझे लगता है कुछ लोग धरने वाली जगह घर पे बैठेंगे तो खाली। चलिए अध्यापक हूँ, थोड़ा ज्ञान की बात करते हुए पंक्तियों पे आता हूँ कि यदि एक और एक को मिलाकर 2 हो जाए तो वो गणित है। एक और एक को मिलाकर 11 हो जाए तो वो संगठन है। एक और एक को मिलाकर 1 हो जाए तो वो प्रेम है। एक और एक को मिलाकर 0 हो जाए तो वो अध्यात्म है। अगर एक और एक को मिलने ही न दिया जाए तो ये कूटनीति है। और अगर इस एक को उस एक के खिलाफ खड़ा करके दोनों एक को तबाह कर दिया जाए तो ये राजनीति है। तो भैया सुनिएगा, इस राजनीति पर 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ कि कभी कभी रस्सी को देखो सांप बनाना पड़ता है। कभी कभी रस्सी को देखो सांप बनाना पड़ता है। जिसको जो पसंद हो लॉलीपॉप दिखाना पड़ता है। तो राजनीति का पर्दा जब आंखों पर पड़ जाए तो राजनीति का पर्दा जब आंखों पर पड़ जाए तो गधा बाप को और गधे को बाप बनाना पड़ता है। बहुत बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं। उनका कविता में कहीं कहीं कवि का नाम भी आता है। किसी कविता में आता है कवि का नाम। चलिए संचालक महोदय का भी नाम आना चाहिए। एक बार हम लोग एक टूर पे गए थे, पारिवारिक संबंध बताया तो पहले आप लोग समझ ही गए हैं। तो रास्ते में इनको पता नहीं क्या है, अपनी श्रीमती जी को छेड़ने लगे। अब इन दोनों के बीच में जो कहा सुनी हुई, इनका वार्तालाप छंद के रूप में आपके बीच में प्रस्तुत है। उन्होंने कहा कि लड़की के पीछे पीछे जब भागता हूँ मैं तो दिल में तुम्हारे कहो शोले नहीं जलते। और सच में बताओ बुरा लगता नहीं तुम्हें क्या, कभी ऐसे कार्य मेरे तुमको न खलते। भाभी जी ने जो जवाब दिया, कभी ऐसे कार्य मेरे तुमको न खलते। तो बुद्धिमान धैर्यवान भाभी जी हमारी बोली, हर कृत्य के हैं परिणाम साथ चलते। और कुत्ते भी तो नई गाड़ी के ही पीछे भागते हैं। गाड़ी चली जाती कुत्ते बस हाथ मलते। संचालक का भी नाम आना चाहिए, नहीं नाराज हो जाए।
बाद में कहेंगे लो हमारा तो नाम ही नहीं लिया, तो ये आवश्यक था। बड़े भाई छोटों को याद रखते हैं, ऐसा नहीं। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ, एकदम नई पंक्तियां संजय भाई सुनिएगा। कि यमराज आए एक कवि जी के लेने प्राण, हाथ जोड़ बोला प्रभु एक काम कीजिए, अंतिम हमारी यही इच्छा बस मानो आप, बनिए कठोर नहीं थोड़ा सा पसीजिए। सुनो सरकार एक सेल्फी की दरकार, साथ अपने जी मुझे खींच लेने दीजिए, और ट्रेवलिंग यमलोक विद यमराज वाली पोस्ट डालने के बाद प्राण हर लीजिए। ये दीवानगी हो गई है सेल्फी की और पोस्ट की। तो खरीदने का फायदा मिलेगा और भौंकने के साथ तुझे काटना भी आएगा, ओ है मजाल किसकी जो देख ले उठा के आंख, एक साथ दो देख के ही डर जाएगा। चलिए 4 पंक्तियां मैं और पढ़ता हूं। पाकिस्तान की चिंता मैं नहीं करता हूं। क्यों नहीं करता हूं? हालांकि हमारा दुश्मन देश है, लेकिन चिंता क्यों नहीं करता हूँ? चिंता इसलिए नहीं करता हूँ कि यहाँ योगी जी को और वहाँ मोदी जी को चिंता करने के लिए बैठाया है। तो जब उनको बैठाया जाए तो हम अपनी सेहत क्यों खराब करें? वो करें, वो चिंता करें, हम लोग तो एकदम मस्त रहते हैं। और पाकिस्तान है भी क्या चीज़? 4 पंक्तियों में मैं पाकिस्तान के औकात पढ़ता हूँ, और अगर बात आप तक पहुँच जाए तो एक हाथ खुले। जिन लोगों के हाथ अब तक खामोश थे उनकी तालियां चाहता हूँ कि ऐ पाक तेरी सब नवाबी झाड़ चुके हैं, ऐ पाक तेरी सब नवाबी झाड़ चुके हैं, हर मंच पे सदरी तुम्हारी फाड़ चुके हैं। और जिस चांद को झंडे पे तुम निहारते रहे, जिस चांद को झंडे पे तुम निहारते रहे, उस चांद पे हम अपना झंडा गाड़ चुके हैं। अच्छा, पाकिस्तान की समस्या, वाह वाह, क्या बात है महाजन। पाकिस्तान की समस्या, उत्तर प्रदेश की समस्या, दोनों समस्याओं का 4 पंक्तियों में निदान पढ़ता हूँ। और भूल जाइएगा कि आगे अध्यक्ष जी और सांसद जी बैठे हैं, एकदम खुल के पंक्तियों का आनंद लीजिएगा। कि अपने वतन की मिट्टी को वो चूम रहे हैं। अगर समाधान एकदम सटीक लगे तो आप लोग हाथ खोलिएगा। अपने वतन की मिट्टी को वो चूम रहे हैं, खा खा के बने मोटे ताजे झूम रहे हैं, और पैरों से कुचल करके प्राण पाक के ले ले, पैरों से कुचल करके प्राण पाक के ले ले, यूपी में इतने छुट्टा सांड घूम रहे हैं। मां शारदे को शीश झुकाकर प्रणाम, मंच को चरण स्पर्श, आप सबकी उपस्थिति को नमन। हम लोग आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। आप लोगों की उपस्थिति इस कार्यक्रम की सफलता की ओर इंगित करती है। सभी कवियों ने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं पढ़ी। मैं भी एक मुक्तक और एक गजल के कुछ शेर पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मुक्तक पढ़ता हूँ कि नीड़ का निर्माण फिर क्यों नहीं लिखता कोई, नीड़ का निर्माण फिर क्यों नहीं लिखता कोई, और दूसरों के अब दिलों में क्यों नहीं दिखता कोई, उन नफरतों के ही समंदर में है सबकी कश्तियाँ, और प्यार के बाजार में अब क्यों नहीं दिखता कोई, नीड़ का निर्माण फिर क्यों नहीं लिखता कोई। मैं गजल के कुछ शेर पढ़ता हूँ साहब। गजल के शेर सैनिक की पत्नी और सैनिक के वार्तालाप से निकाल कर आपके बीच रखता हूँ। सैनिक जो सीमा पर ड्यूटी कर रहा होता है, वह छुट्टियां व्यतीत करने घर आता है, और जब फिर अपनी सरहद की हिफाजत के लिए जाने लगता है तो उसकी पत्नी और उसका पूरा परिवार उसको विदा करते समय अजीब भाव लिए होकर उसको विदा करता है। तो वो पूछता है कि आप लोग इतना क्यों परेशान हो, तो उसकी पत्नी बोलती है, वहीं से मैं शेर आपके बीच में रखता हूँ। उसकी पत्नी कहती है कि दास्तां अपने दिल की सुना दें अगर। आप माँ भारती की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं, मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन कुछ मन में कुछ विचार हैं, वो आपसे अपनी बात को कह रही है। क्या कहती है कि दास्तां अपने दिल की सुना दें अगर, दास्तां अपने दिल की सुना दें अगर,
रूठ तुम तो न जाओगे वादा करो, रूठ तुम तो न जाओगे वादा करो। और कोई बात नहीं है, आप माँ भारती की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं, जाइए, क्योंकि आपकी रक्षा करती हमारा समाज, हमारा पूरा हिंदुस्तान हिफाजत में है। तो शेर सुनिएगा और उन सैनिकों के सम्मान में, उन सैनिकों का जितना सम्मान किया जाए साहब उतना कम होता है, क्योंकि अपने वो खून से सींच कर इस भारत के चमन को जिंदा रखते हैं। तो फिर शेर सुनिएगा, वो कहती है कि जा रहे हो सफर पे तो जाओ मगर, जा रहे हो सफर पे तो जाओ मगर, जा रहे हो सफर पे तो जाओ मगर, लौट करके भी आओगे वादा करो, लौट करके भी आओगे वादा करो, दास्तां अपने दिल की सुना दें अगर। और अंतिम शेर सुनिएगा, वो पत्नी कहती है आप मेरे लिए कुछ ज्यादा लेकर नहीं आइएगा। सैनिक की पत्नी की क्या इच्छा हो सकती है साहब, अंतिम शेर रखता हूँ और अपने काव्यपाठ को समाप्त करता हूँ। वो कहती है कि महंगे कपड़े व गहने नहीं चाहिए, महंगे कपड़े व गहने नहीं चाहिए, महंगे कपड़े व गहने नहीं चाहिए, लेके फुर्सत को आओगे वादा करो, लेके फुर्सत को आओगे वादा करो, रूठ तुम तो न जाओगे वादा। जय हिंद। दूर दराज के क्षेत्रों में विराजमान हैं, उनसे अनुरोध है कृपया मंच के नज़दीक आ जाएं तो उन्हें आनंद आ जाएगा। अभी आप लोगों ने आदरणीय व्यास जी को सुना, एक पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में उन्होंने इशारा किया। थोड़ा सा मैं और स्पष्ट कर दूं, अगर आप लोगों का ध्यान उनकी तरफ न गया हो, जिस कलर का रंग का कुर्ता आदरणीय व्यास जी ने पहना है ये उन्हीं की पार्टी का, उन्हीं के झंडे का बना हुआ है। और आदरणीय व्यास जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वैसे आप रवि दादा ये भी कह सकते थे कि मैंने मुझे किस कलर के पहने हैं। वाह, कुर्ता तो ऊपर होता है। बिल्कुल सही बात। देखिए हमारे अनुज है, इनका दिमाग सदैव मेरे चरणों में लगा रहता है, तो इसलिए ये इन्होंने हमारे मोजे देखे। वैसे अभी तक हमने अपने मोजे नहीं देखे, जो मिल गया वो पहन लिया। अरे आपकी तो मोजे है, मोजे देखता। इसी बीच हमारे मंच पर हमारे हैदरगढ़ के यशस्वी विधायक श्री दिनेश रावत जी उपस्थित हो चुके हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम में उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूँ। वहीं से उठे हुई पंक्तियां हैं कि काल के कपाल जो अमिट लेख छोड़ सका, आप ही समर्थ वह आप ही सबल हो। कि काल के कपाल जो अमिट लेख छोड़ सका, आप ही समर्थ वह आप ही सबल हो। और चमके तो सूर्य सम चमकोगे, सूर्य बन बीते हुए कल भी वो आने वाले कल हो। कि लाख छवि आपकी बिगाड़े यहाँ धूप जन, लाख छवि आपकी बिगाड़े यहाँ धूप जन, किंतु जन भावना में आज भी विमल हो। मत घबराना आप देश के अमर वीर, कल भी अटल थे वो आज भी अटल हो। मत घबराना आप देश के अमर वीर, कल भी अटल थे वो आज भी अटल हो। और यकीन मानिए कि उसके बाद अटल जी की भले ही मिली जुली सरकार बनी, खिचड़ी सरकार बनी, लेकिन वो सरकार पूरे 5 साल तक चली और एक उनकी संवेदनाएं काम आई। साथियों मित्रों, तमाम विषयों को हमारे कवियों ने छुआ। मेरा यह प्रयास होता है, चूंकि अक्सर मंचों पर मुझे संचालक गण बात नहीं पढ़वाते हैं, ये मेरा सौभाग्य कह लीजिए, वो मुझे वरिष्ठ मानते हो या मेरा दुर्भाग्य कह लीजिए, और मैं उन विषयों को जरूर छूता हूँ। जैसे आज बेटियों पे कोई रचना नहीं पढ़ी गई, और ये विषाद का विषय है कि हमारे मंच पर जो कि देश का आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रही होती है महिलाएं, उसके पुरुष प्रतिनिधित्व के रूप में हमारे मंच पर भी 12 कवियों के बीच में एक 13वीं बहन बैठी हुई। और देखिए इस क्षेत्र का दुर्भाग्य देखिए कि कम से कम यहाँ पर कुछ महिलाओं का प्रतिनिधित्व होता तो शायद ये लगता कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है, महिलाओं की यहाँ पर सहभागिता बहुत अच्छी है। और शायद यही बातें वो बातें हैं
जिसकी परिणति ये होती है और दिल्ली जैसी घटनाएं होती हैं, वो शायद मंचों के नजदीक रहे तो उनमें संस्कार कविता के जागृत हों और वो सोचने पर उचित अनुचित का उनको भान हो सके, वो सोचने पर मजबूर हो सके और गलत कदम न उठाए। लेकिन चूंकि विषय नहीं उठाया गया, मैं जरूर पढ़ूंगा। धर्म की जलाती ज्योति करती कब पवित्र द्वार, धर्म की जलाती ज्योति करती पवित्र द्वार, जिस घर बेटी जन्म लेती खिल जाता है। कि धर्म की जलाती ज्योति करती पवित्र द्वार, जिस घर बेटी जन्म लेती खिल जाता है। कि माता व पिता को पुण्य सबसे महान दान करने का जैसे अधिकार मिल जाता है। कि माना त्याग करुणा दया की प्रतिमूर्ति है वो, पीड़ा देख उसका कलेजा छिल जाता है। और किंतु आन बान स्वाभिमान की पड़े जो बात, उसकी दहाड़ से पहाड़ हिल जाता है। किंतु आन बान स्वाभिमान की पड़े जो बात, उसकी दहाड़ से पहाड़ हिल जाता है। और देखिए पढ़ना चाहिए, आप झलकारी भाई को पढ़िए, आप उदा देवी को पढ़िए, आप लाली लक्ष्मी भाई को पढ़िए। सत्ता और विपक्षी को स्वीकार रहे ये जीवन भर, फूलों की बगिया से कोई काटे छाट नहीं पाया, ऐसी रेखा खींची जिसको कोई काट नहीं पाया। ऐसी रेखा खींची जिसको कोई काट नहीं पाया। ऐसे थे हमारे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी। मित्रों, क्या किया इन्होंने? राष्ट्र पुरुष सच्चे अर्थों में और राष्ट्र उन्नायक थे, मां वाणी के वरद पुष्प और राष्ट्र धर्म के गायक थे। काल भाल पर नर्तन करते, लिखते और मिटाते थे। काल भाल पर नर्तन करते, लिखते और मिटाते थे। हिंदी का ध्वज राष्ट्र धर्म में ले जाकर फहराते थे। अलग विलक्षण भाषण शैली, जो कहते वो करते थे। अलग विलक्षण भाषण शैली, जो कहते वह करते थे। सदा सर्वदा भारत माता की सेवा में रहते थे। स्वर्ण चतुर्भुज के जरिए गांव गली को जोड़ दिया। स्वर्ण चतुर्भुज के जरिए गांव गली को जोड़ दिया। इतना कल लिखा है और आपको पसंद आएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। राजपुरुष सच्चे अर्थों में और राजपुरुष सच्चे अर्थों में और राष्ट्र नायक थे। मां वाणी के व्रत पुत्र और राष्ट्र धर्म के गायक थे। काल भाल पर नर्तन करते, लिखते और मिटाते थे। हिंदी का ध्वज राष्ट्र संघ में ले जाकर फहराते थे। अलग विलक्षण भाषा शैली, जो कहते वह करते थे। सदा सर्वदा भारत माता की सेवा में रहते थे। कितनी कोई बड़ी चुनौती आए, आगे बढ़ स्वीकार किया। सच साहस के बल पर सारी बाधाओं को प्यार किया। सच साहस के बल पर, बैठ जा भैया, बैठ जा, जल्दी से बैठ जा। सच साहस के बल पर सारी बाधाओं को पार किया। नदिया जोड़ों का सपना, उनके कार्य गिनाता हूं। नदिया जोड़ों का सपना दे करके नूतन मोड़ दिया। नदिया जोड़ों का सपना दे करके नूतन मोड़ दिया। स्वर्ण चतुर्भुज के जरिए गांव शहर को जोड़ दिया। नदिया जोड़ों का सपना दे करके नूतन मोड़ दिया। नदिया जोड़ों का सपना दे करके नूतन मोड़ दिया। स्वर्ण चतुर्भुज के जरिए गांव शहर को जोड़ दिया। अमेरिका को भी आंखें ऊंची करके दिखलाई। अमेरिका को भी आंखें ऊंची करके दिखलाई। ऐसा किया पोखरण में कि सारी दुनिया थर्रा। विश्व गुरु भारत हो अपना, अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। विश्व गुरु भारत हो अपना, ये अभिलाष सफल होगी अटल जी को। तभी अटल जी को हम सबकी सच्ची श्रद्धांजलि हो। विश्व गुरु हो भारत अपना, ये अभिलाष सफल होगी तभी अटल जी को हम सबकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वो तो गए मार्ग दिखाकर सांसद जी, वो तो गए हैं मार्ग दिखाकर। हमको चलना बाकी है, मंजिल दूर नहीं है लेकिन मंजिल मिलना बाकी है। मैं प्रणाम करता हूँ सिद्धेश्वर धाम की तरफ से, यहाँ की धरती की तरफ से, सभा में जितने लोग बैठे हुए सबकी तरफ से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के श्री चरणों में शब्द सुमन समर्पित करता हूँ। और आइए
अब मैं आपको बताता हूँ कुछ परिवर्तन जो हमारे बीच में दिखाई पड़ रहे हैं। अभी प्रारंभ से लेकर के बहुत सुंदर सुंदर हंसाया गया, गुदगुदाया गया। मैं भी रसिया का भी हूँ, मैं तो हंसा नहीं सकता हूँ, क्योंकि हम जो बोलेंगे उसमें पता चला आखिरी में भी रस आ जाता है। जैसे एक नौजवान साथी हमारे बैठे हैं, सशस्त्रिया जब पढ़ रही थी, बहुत खुश हो रहे थे। कुछ नौजवान सोच रहे थे प्यार मोहब्बत की बात आई है, आनंद ले लिया जाए। भाई साहब बहुत खुश थे, खुश होना भी चाहिए। प्यार मोहब्बत हमारे देश के महान नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर सिद्धेश्वर मंदिर में बहुत ही पावन कार्यक्रम आयोजित हुआ है और बड़ा सौभाग्य है कि इस अवसर पर हमारे जनपद के, हमारे देश के, प्रदेश के जनप्रतिनिधि आदरणीय सांसद जी, उनके साथ उनकी कार्यकारिणी और इस मंच का जो संयोजन है राष्ट्रीय कवि संगम के बैनर तले हो रहा है, उसके वरीय पदाधिकारी, हमारे जनपद के वरीय पदाधिकारी उपस्थित हैं और सिद्धेश्वर की इस पावन भूमि में सिद्धौर की जनता को प्रणाम करते हुए सर्वप्रथम मैं आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में 4 लाइनें अर्पित करते हुए अपना कार्यभार आरंभ करता हूँ। स्वागत। निर्भीकता का पाठ पढ़ाते रहे अटल, निर्भीकता का पाठ पढ़ाते रहे अटल, जनतंत्र का विश्वास जगाते रहे अटल, जनतंत्र का विश्वास जगाते रहे अटल। बुनियाद ठोस देश की रखी थी अटल ने, बुनियाद ठोस देश की रखी थी अटल ने, माँ भारती के गीत सुनाते रहे अटल, माँ भारती के गीत सुनाते रहे अटल। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कवि थे और देश की समस्या का कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जिन पर उन्होंने मूलभूत चिंतन न किया है। मैं उनकी देश की भक्ति की भावना को एक बार पुनः प्रणाम करते हुए, पूरी कवि बिरादरी की तरफ से प्रणाम करते हुए, एक कवि के रूप में आज कैसी कविता होनी चाहिए आदरणीय अमरीश अंबर जी ने, हमारे जो साहित्यिक गुरु हैं, उन्होंने रख दी बात। आइए अपनी बात शुरू करता हूँ और सर्वप्रथम एक माँ को एक मुक्तक देना चाहता हूँ। और कवि क्या होता है, बहुत पारदर्शी व्यक्तित्व होता है, बहुत पारदर्शी व्यक्तित्व होता है। मित्रों, मैं जब 6 माह का था तो मेरे पिताजी दिवंगत हो गए। मैंने अपने पिता का चेहरा नहीं देखा, लेकिन अपनी माँ के साथ 13 वर्ष तक मैंने जिया और 13 वर्ष बाद मेरी माँ का देहांत हो गया। बहुत सारे लोग बैठे हैं, अपनी माँ को स्मरण करें। और सर्वप्रथम पहले कवि के रूप में मैं इस मंच पर आमंत्रित किया गया हूँ। बड़ी ही आशावादिता के साथ, बड़ी पुनीत परंपरा के साथ माँ को सर्वप्रथम कविता अर्पित करते हुए इस बड़े मंच का शुभारंभ करना चाहता हूँ। माँ के आंचल में शाम होती थी, कि माँ के आंचल में शाम होती थी, पहले मुझको सुला के सोती थी, कि पहले मुझको सुला के सोती थी। आज रोता हूँ लोग हंसते हैं, आज रोता तो लोग हंसते हैं, तब मैं रोता तो माँ भी रोती थी, कि तब मैं रोता तो माँ भी रोती थी। माँ के आंचल में शाम होती थी। और मित्रों, हम सब इस संसार में हैं, सबकी जिंदगी बड़ी निस्सार है, आज है कल नहीं है। निस्सार जिंदगी को 4 पंक्तियां देकर अपनी काव्य यात्रा को आगे बढ़ाता हूँ कि इस जहां की यही कहानी है, इस जहां की यही कहानी है, दुनिया सारी ये आनी जानी है,
ये जवानी तो बुलबुला जलता, चंद लम्हों की जिंदगानी है कि चंद लम्हों की जिंदगानी है। और आइए, जैसा कि सांवरा जी ने कहा था कि मैं लोकगीत की चर्चा उन्होंने की थी, आइए आप सबको एक व्यक्ति का लोकगीत पढ़ता हूँ। आपके चेहरे पर व्यक्ति से हंसी आती है, खुशी आती है, लेकिन एक चिंतन भी छोड़ के जाता हूँ कि किस तरह से हमारी कल्चर, हमारी सभ्यता संस्कृत हो गई है। एक अवधि का लोकगीत आपके बीच में प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि देसवा देसवा अपन फसा मझधार, खेवैया नैया पार कई दे हो। देसवा देसवा अपन फसा मझधार, खेवैया नैया पार कई दे हो। सिद्धौल की इस क्षेत्र में, सिद्धौल की इस जनता के रूप में मुझे इतने सारे खेवैया मिले हैं। मैं 2-4 समस्याएं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। नाव की जो मझधार नाव में पड़ी हुई है, उसकी पतवार आपके हाथ में कहाँ से है। एक इंटर कॉलेज का, सरकारी इंटर कॉलेज का चित्र खींचना चाहता हूँ कि एक रजिस्टर बगल मदाबे कान में लीड लगाए, कि एक रजिस्टर बगल मदाबे कान में लीड लगाए, और खड़े गेट पर मस्ती में डाले पान मसाला खाए, खड़े गेट पर मस्ती में डाले पान मसाला खाए। हुई के पढ़ी लिख के कोई गंवार, खेवैया नैया पार कई हो। बहुत धन्यवाद कि हुई के पढ़ी लिख के कोई गंवार, खेवैया नैया पार कई हो। देसवा अपन फसा मझधार। एक चित्र खींचना चाहता हूँ। इस देश में 3-3 दिन की बारातें होती थी, प्यार से जौनार खिलाई जाती थी बैठ के टाटपट्टी पर, और जबरदस्ती एक पूरी लड़ा, एक पूरी मुस्कुरा कर लोग भोजन करते थे। आज हमारी दावतों का क्या चित्र हो गया, एक पानी के बतासे के लिए मामा के यहाँ, फूफा के यहाँ धक्के खा रहे हैं। तो यार एक चित्र खींचना चाहता हूँ कि बर्गर, सूप, कबाब, ढोकले, उसमें अखाद्य भी जो नहीं खाना चाहिए वो भी भरमार खाया जा रहा है। कि बर्गर, सूप, कबाब, ढोकले, मटन और बिरयानी, कि बर्गर, सूप, कबाब, ढोकले, मटन और बिरयानी, और ठेलम ठेल मची खाना माँ भूल गई मेहमानी, कि ठेलम ठेल मची खाना माँ भूल गई मेहमानी, कि बर्गर, सूप, कबाब, ढोकले, मटन और बिरयानी, और ठेलम ठेल मची खाना माँ भूल गई मेहमानी। भैया दंगल भय जौनार, खेवैया नैया पार कई हो। भैया दंगल भय जौनार, खेवैया नैया पार कई हो। और पश्चिमी अंधानुकरण इस कदर हमारे देश में आजकल छाया है। किसी लड़के से कह दो कि ये हेयर स्टाइल जो है, ये इसका क्या आइडियोलॉजी, इसका क्या आदर्श है, उसके पास कोई शब्द नहीं है। हमारे तो एक विद्यालय में हम अध्यापक थे, तो कुछ ऐसे अलबट्टे कटा के आते तो एक नाई रखा, हम लोग मुंडा कराते थे। तो इस तरह से अंधानुकरण केवल इतने हेयर स्टाइल में नहीं, कहाँ अंधानुकरण। एक चित्र खींचना चाहता हूँ कि याकू पखत गए रोटी नाही ओढ़े कल्चर सहरी, कि याकू पखत गए रोटी नाही ओढ़े कल्चर सहरी, और दूध के दाम खरीद है पानी एक बोतल बिसलहरी, कि दूध के दाम खरीद है पानी एक बोतल बिसलहरी। मनावे होटल माँ त्योहार, खेवैया नैया पार कई दे हो। मनावे होटल माँ त्योहार, खेवैया नैया पार कई दे हो। देसवा अपन फसा मझधार, खेवैया नैया पार। बहुत